क्वेश्चन इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन ऑफ HNO3 विथ P4O10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है किसके रिएक्शन से, HNO3 और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के रिएक्शन से आपको क्या बन रहा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बन रहा है। तो उसके बारे में आपको गिवन ऑप्शन सब दिया गया है, आपको ऑप्शन को चूज करना है। ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2016 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, HNO3 और P4O10 का रिएक्शन करवा लेते हैं। देखिए P4O10 जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा, है ना, वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा P4O10। तो आपका ये क्या बन जाता है, यहाँ पे N2O5 बन जाता है और H2O निकलता है यहाँ पे H2O। लेकिन ये H2O जस्ट क्या करता है, P4O10 से रिएक्शन कर लेता है और मेटाफॉस्फेरिक एसिड बनाता है। तो इसका जो रिएक्शन हो जाता है ऐसे हो जाता है, HNO3 P4O10 का रिएक्शन अगर आप करते हो तो ये होता है आपका N2O5 और H3PO4, सॉरी H3PO4 नहीं, H3PO3। ओके, आपका ये हो गया मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये वैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बस वाटर निकलेगा, बट यही वाटर क्या करता है, P4O10 के साथ रिएक्शन करके मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाता है। तो आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या बना, ये बना। आप इसी के बारे में आपको ऑप्शन में देखना है जो क्या सब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट क्या है, कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ P4HNO3। क्या N2O5 P4HNO3 के रिएक्शन से बनता है। अगर आप P4HNO3 का रिएक्शन करवाते हो तो आपका क्या बनेगा, P4HNO3 का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो एक तो आपका H3PO4 और आपका बनेगा NO2 और आपका बनेगा H2O। ठीक है, तो आपको ये नहीं बन रहा है N2O5, ये NO2 बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ए नहीं होगा। लेकिन इसको बैलेंस कर लीजिए, ये आपका इधर 20HNO3 आ जाएगा, इधर 4H3PO4, फिर ये 20NO2 और ये 4H2O। ठीक है, देन आपका फर्स्ट नहीं इनकरेक्ट है। देन क्या कह रहा है, बी इज डायमैटिक। क्या N2O5 डायमैटिक है, तो N2O5 का हम क्या करेंगे, बना लेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो N2O5 का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो इसके आप ये रख लीजिए, है ना, लॉन पेयर, इस पे भी 2 लॉन पेयर और इसका लॉन पेयर ये इसको ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन के पास भी अपना लॉन पेयर है और ये भी इधर। तो इसमें आप कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, यहाँ तो लॉन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, दैट मीन्स ये क्या है, आपका डायमैग्नेटिक हो गया। ओके, देन थर्ड क्या कर रहा है, तो ये तो आपका करेक्ट हो गया। देन क्या कर रहा है, कंटेन्स 1 NN नाइट्रोजन बॉन्ड, नहीं इसमें कोई नाइट्रोजन बॉन्ड तो नहीं है, बीच में ऑक्सीजन है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। देन क्या कर रहा है, रिएक्ट विथ Na मेटल प्रोड्यूसिंग ए ब्राउन गैस। अगर हम क्या करते हैं N2O5 का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ करवाते हैं, तो इसके 2 रिएक्शन होते हैं। जनरली जो रिएक्शन होता है यहाँ ये क्या बनता है, NaNO2 बनता है और ये आपका O2 बनेगा। यहाँ ये क्या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ आके क्या हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। यहाँ सोडियम क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ ऑक्सीडाइज होकर क्या हो गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। तो ये यहाँ रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जनरली रिएक्शन ये होता है, लेकिन कंडीशन रिएक्शन भी होता है यहाँ पे। अगर आप ये N2O5 का रिएक्शन हम ये सोडियम के साथ करवाते हैं तो एक रिएक्शन क्या होता है, अगर कंडीशन विथ कंडीशन, ये आपका बनेगा NaNO3, जनरली ये रिएक्शन हो गया और ये रिएक्शन भी होता है NaNO3 + NO2। NO2 जो होता है वो ब्राउन गैस होता है। तो आपका ये जो है डी ऑप्शन, ये पार्शियली करेक्ट भी है और इनकरेक्ट भी है। तो अगर आप डी को करेक्ट में भी लोगे तब भी सही है, इनकरेक्ट में लोगे तब भी सही है, क्योंकि इसका 2 रिएक्शन होते हैं। ये विथ कंडीशन होता है सेकेंड वाला, फर्स्ट जो होता है वो जनरल रिएक्शन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।